कभी कभार हमें ऐसे सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं या हम बोलते हैं जैसे कि उसने बंदर की कहानी सुनाई जिस पर सब हंसी। वह उस पर हंसी जिसके बाद वह वहाँ से चला गया। मैंने अपना मोबाइल खो दिया जिसके बाद मैंने नया खरीदा। माँ ने मुझे पैसे दिए जिसके बाद मैंने पैसों को बैंक में जमा कराया। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें जिसके बाद, जिस पर, तत्पश्चात, तुरंत बाद ऐसे शब्द शामिल होते हैं, हमें अक्सर ऐसे शब्दों को हम अपने वाक्यों में तब शामिल करते हैं जब कभी भी कोई एक घटना के बाद तुरंत दूसरी घटना होती है, जहाँ पर किसी एक काम का परिणाम दूसरा काम होता है। हे एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा एंड यू आर वाचिंग सिंग स्टडी। आज की क्लास में आप कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस को सीखने वाले हैं, तो चलिए फिर आज के इस लेसन की शुरुआत करते हैं। जब कभी भी हमें ऐसे शब्द अपने सेंटेंस में बोलने पड़े जैसे कि जिस पर, जिसके बाद, तत्पश्चात, तुरंत बाद, तो इसके लिए हम एक वर्ड का यूज़ करते हैं, वो है वेयर अपॉन। वेयर अपॉन वर्ड का हम तब यूज़ करते हैं जब कभी भी एक घटना का परिणाम दूसरी घटना होती है। उस सेंटेंसेस से बेहतर समझते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, उसने बंदर की एक कहानी सुनाई जिस पर सब हंसे। यदि आप इस सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस के अनुसार जो सब हंसे हैं वो परिणाम है बंदर की कहानी सुनाने का। यानी कि बंदर की कहानी सुनाई है तभी सब हंसे हैं ना, तो परिणाम क्या हुआ है? सबके हंसने का। और वेयर अपॉन जो सेंटेंस में आता है वो दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करता है। सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का है, तो सबसे पहला सेंटेंस बनाते हैं, उसने बंदर की कहानी सुनाई। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही, और कहानी बताने या सुनाने की इंग्लिश होती है टेल अ स्टोरी, तो टेल की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। टोल्ड अ स्टोरी, ही टोल्ड अ स्टोरी ऑफ मंकी, और इसके बाद हम लगाएंगे वेयर अपॉन, और फिर दूसरा सेंटेंस बनाएंगे सब हंसे। सबकी इंग्लिश एवरीवन, और हंसने की लाफ्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह उस पर हंसी जिसके बाद वह वहाँ से चला गया। अब वह वहाँ से गया क्यों? क्योंकि वह उस पर हंसी, यानी कि उसके हंसने का परिणाम क्या हुआ कि वह वहाँ से चला गया। तो सबसे पहले हम सेंटेंस बनाएंगे वह उस पर हंसी, उसके बाद दूसरा सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले सी लाफ्ड एट हिम, इसके बाद वेयर अपॉन, और इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे वह वहाँ से चला गया, ही वॉकड आउट फ्रॉम देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने अपना मोबाइल खो दिया जिसके बाद मैंने नया ख़रीदा। सबसे पहला सेंटेंस हम बनाएंगे मैंने अपना मोबाइल खो दिया, यानी कि मेरे मोबाइल खोने का परिणाम ये हुआ कि मैंने नया मोबाइल ख़रीदा। यानी कि जिस सेंटेंस में जो परिणाम हुआ है वो सेंटेंस हम बाद में बनाएंगे। सबसे पहला सेंटेंस बनेगा आई लॉस्ट माई मोबाइल वेयर अपॉन, मैंने क्या किया? दूसरा मोबाइल ख़रीदा। सब्जेक्ट लगाएंगे आई, और ख़रीदने की इंग्लिश होती है बाय, बाय की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, आई बॉट अ न्यू वन। सेंटेंस है, माँ ने मुझे पैसे दिए जिसके बाद मैंने पैसों को बैंक में जमा कराया। यानी कि सबसे पहले माँ ने मुझे पैसे दिए, उसके बाद मैंने बैंक में जमा कराए। पैसे दिए और परिणाम क्या हुआ? पैसों को बैंक में जमा कराना। तो सबसे पहले सेंटेंस बनाएंगे मदर गेव मी मनी, और उसके बाद लगाएंगे हम वेयर अपॉन, और इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे आई डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक। अब एक सेंटेंस आपके लिए है जिसे आप फ्रेम करेंगे। सेंटेंस है, वह रोई जिसके बाद माँ ने उसे मनाया। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है और इससे कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नई लेसन के साथ।